हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका पर लेकर आती हूं आप सभी के लिए हर दिन डे स्पेशल सीरीज़ के वीडियो। तो फ्रेंड्स, हर दिन की तरह आज भी मैं हाजिर हूँ लेकर आप सभी के लिए आज का डे स्पेशल का ये खास वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि आज मई महीने का 17वां दिन है, यानी कि मई महीने की आज 17 तारीख है। अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरी कैलेंडर 17 मई वर्ष का 137वां दिन होता है। तो आज वर्ष 2025 का 137वां दिन है। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, वर्ष 2025 में अभी 228 डेज यानी कि 288 दिन बाकी बचे हैं। बात अगर मैं करूं आज के दिन की, तो आज दिन है शनिवार, सैटरडे। और इसी के साथ ही अगर हम देखें अपने हिंदी पांचांग को, तो आज हमारे हिंदी पांचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। तो फ्रेंड्स, ये थी ग्रेगोरी कैलेंडर और हिंदी पंचांग की जानकारी। तो आइए फ्रेंड्स, अब मैं शुरुआत करती हूँ आज के डे स्पेशल वीडियो की और बढ़ती हूँ डे स्पेशल वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि फर्स्ट सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महत्वपूर्ण घटनाओं की जो कि घटित हुई हैं पूर्व में, पास्ट में, हमारे इतिहास में, और कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो फ्रेंड्स, 17 मई के लिए वर्ष खास रहा है 1769, 1975, 1987, वर्ष 2000, वर्ष 2002, 2007, 2008 और 2010। तो फ्रेंड्स, 17 मई वर्ष 1769 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के कपड़ा उद्योग को बर्बाद करने के लिए कई तरह के प्रतिबंध बुनकरों पर लगा दिए थे। वर्ष 1975 में आज के ही दिन यानी कि 17 मई वर्ष 1975 को जापानी महिला श्रीमती जुनको तैबेई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी थी। 1987 में आज के ही दिन यानी कि 17 मई वर्ष 1987 में सुनील गावस्कर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था। वर्ष 2000 में आज के ही दिन यानी कि 17 मई वर्ष 2000 में रूसी संसद के ऊपरी सदन फेडरलिस्ट्स ने परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि की मंजूरी प्रदान की थी। वर्ष 2002 में आज के ही दिन यानी कि 17 मई वर्ष 2002 में पाकिस्तान में मृत अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल का शव कब्रिस्तान से बरामद हुआ था। वर्ष 2007 में आज के ही दिन यानी कि 17 अप्रैल वर्ष 2007 में भारत पाकिस्तान समग्र वार्ता का चौथा दौर रावलपिंडी में शुरू हुआ था। वर्ष 2008 में आज के ही दिन यानी कि 17 मई वर्ष 2008 में बिहार के परिवहन मंत्री रामानंद प्रताप सिंह ने नीतीश मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था। तालिबानी आतंकवादियों ने पाकिस्तान के राजदूत तारिक अजीजुद्दीन को रिहा किया था 17 मई वर्ष 2008 में। 17 मई वर्ष 2010 को भारतीय बॉक्सरों ने कॉमनवेल्थ बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सभी 6 गोल्ड मेडल जीत लिए थे। बीजिंग ओलंपिक के कांस्य विजेता विजेंद्र सिंह के अलावा दिनेश कुमार, परमजीत समोटा, अमनदीप सुरंजोय व जय भगवान ने अपने अपने वर्ग का फाइनल जीता था। प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ बॉक्सर का अवार्ड विजेंद्र कुमार को मिला था, जबकि मेजबान भारत ने सर्वाधिक 36 अंक लेकर टीम चैंपियनशिप भी जीती थी। गत विजेता इंग्लैंड 34 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहा था। इसी के साथ ही 17 मई वर्ष 2010 को ही देश के सबसे पुराने पारंपरिक खेल कबड्डी को बढ़ावा देते हुए पंजाब सरकार ने
अगले महीने कबड्डी वर्ल्ड कप का आयोजन करने की घोषणा की थी। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के जस्टिस MM कुमार व जस्टिस जतेंद्र चौहान की खंडपीठ ने जोगिंदर कौर की याचिका पर PGI चंडीगढ़ को विकलांगता संबंधी अधिनियमों की अनदेखी का दोषी ठहराते हुए कहा कि नौकरी पर रहते विकलांगता को आधार बनाकर किसी कर्मचारी को मिलने वाले सेवा लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। ऐसी परिस्थितियों में उसे समान लाभ वाले पद पर रखा जा सकता है। 17 मई वर्ष 2010 को ही भारतीय सेना ने उड़ीसा के व्हीलर्स द्वीप स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज RTR के परमाणु हमला करने में सक्षम अग्नि-2 प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण किया था। ये मिसाइल 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। अग्नि-2 का विकास रक्षा विकास और अनुसंधान DRDO की प्रयोगशालाओं और भारत डायनेमिक्स हैदराबाद के साथ किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थी वो महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि घटित हुई हैं पूर्व में, पास्ट में, हमारे इतिहास में। वर्ष 2010 में, 2008 में, वर्ष 2007 में, वर्ष 2002 में, वर्ष 2000 में, वर्ष 1987 में, 1975 में और 1769 में। तो फ्रेंड्स, इन महत्वपूर्ण घटनाओं की सूची के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट को मैं यहीं पर एंड अप करती हूं और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट एंड सेकंड सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि सेकंड सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि 17 मई को जिन महान शख्सियतों का हुआ है जन्म। तो फ्रेंड्स, आज के दिन कुल 5 महान शख्सियतों का जन्म हुआ है। तो आइए फ्रेंड्स, पहले उन 5 महान शख्सियतों के नामों पर डालती हूँ सरसरी निगाह और इसके बाद मैं आप सभी के साथ साझा करूंगी जानकारी कि किस वर्ष में कौन सी महान शख्सियत का जन्म हुआ है और कौन सी महान शख्सियत आखिर किस लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स, आज के दिन जन्म हुआ है एडवर्ड जेनर का, धीरेन्द्र वर्मा जी का, प्रीति गांगुली जी का, ऋषि मोदी जी का और पंकज उदास जी का। तो 17 मई वर्ष 1749 को जन्म हुआ था एडवर्ड जेनर जी का, जो कि प्रसिद्ध कार्य चिकित्सक और चेचक के टीके के आविष्कारक थे। 1897 में आज के ही दिन यानी कि 17 मई वर्ष 1897 को जन्म हुआ था हिंदी और ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि और लेखक धीरेन्द्र वर्मा जी का। हिंदी सिनेमा की चरित्र अभिनेत्री थी प्रीति गांगुली और इनका जन्म हुआ था 17 मई वर्ष 1953 में। 1918 में आज के ही दिन यानी कि 17 मई वर्ष 1918 को जन्म हुआ था ऋषि मोदी का, जो कि भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति और टाटा समूह के शीर्ष सदस्यों में से एक थे। प्रसिद्ध भारतीय गजल और पार्श्व गायक थे जो हिंदी सिनेमा और भारतीय पॉप में अपने काम के लिए जाने जाते थे। पंकज उदास जी और इनका जन्म हुआ था 17 मई वर्ष 1951 को। तो फ्रेंड्स, ये थी उन 5 महान शख्सियतों के नामों की सूची। एडवर्ड जेनर, धीरेन्द्र वर्मा, प्रीति गांगुली, ऋषि मेदी और पंकज उदास। तो इन 5 महान शख्सियतों के नामों की सूची के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो के सेकंड सेगमेंट को भी मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट एंड थर्ड सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि थर्ड सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन परलोक गमन, यानी कि 17 मई को जिन महान शख्सियतों का हुआ है निधन। तो फ्रेंड्स, आज के दिन यानी कि 17 मई को केवल 3 महान शख्सियतों का निधन हुआ है, रघुनाथ कृष्ण फड़के जी का, CP कृष्णन नायर जी का और के अग्रवाल जी का। तो फ्रेंड्स, ये थी उन 3 नामों पर सरसरी निगाह। तो अब मैं आप सभी के साथ साझा करती हूँ जानकारी कि किस वर्ष में कौन सी महान शख्सियत का निधन हुआ है और कौन सी महान शख्सियत आखिर प्रसिद्ध किस लिए है। तो वर्ष 1972 में आज के ही दिन यानी कि 17 मई वर्ष 1972 को निधन हुआ था रघुनाथ कृष्ण फड़के का, जो कि पद्मश्री से सम्मानित एक प्रसिद्ध भारतीय मूर्तिकार थे। भारत के प्रसिद्ध होटल उद्योगपति और होटल लीला समूह के संस्थापक CP कृष्णन नायर और इनका निधन हुआ था 17 मई वर्ष 2014 में। भारतीय चिकित्सक और हृदय रोग विशेषज्ञ
के अग्रवाल और इनका निधन हुआ था 17 मई वर्ष 2021 में। तो फ्रेंड्स, ये थी उन 3 महान शख्सियतों के नामों की सूची, रघुनाथ कृष्ण फड़के, सीपी कृष्णन नायर और के अग्रवाल जी। तो इन 3 महान शख्सियतों के नामों की सूची के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो के थर्ड सेगमेंट को भी मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट, लास्ट एंड फोर्थ सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि फोर्थ सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ हर दिन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों की। तो फ्रेंड्स, आज के दिन अकॉर्डिंग टू हिंदी पंचांग कोई भी महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरियन कैलेंडर आज के दिन यानी कि 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस के रूप में मनाया जाता है और विश्व हाई ब्लड प्रेशर उच्चतर रक्तचाप दिवस के रूप में भी आज के दिन को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियां और इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई ढेरों महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए, सुनने के लिए और समझने के लिए देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच। Thanks for watching and thanks for supporting. Bye bye and take care.